हेलो गाइस, मैं पंकज कुमार आपको स्वागत करता हूं आपका अपना चैनल सीपी के मैथ्स पर। जैसा कि हम लोग ऑब्जेक्टिव पढ़ रहे हैं, ऑब्जेक्टिव में हम लोग पढ़ रहे हैं सारणिक और अवयव का, यानी मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट, अवयव और सारणिक। जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं, पिछले 2 वीडियो में 17 क्वेश्चन नंबर तक देख लिए हैं। एक बात बता देते हैं, ऑब्जेक्टिव आप पढ़ रहे हैं, आपको फॉर्मूला याद होने चाहिए। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो सारे ऑब्जेक्टिव आपको क्लियर होंगे, अच्छे से समझ में आएगा। ये सारे ऑब्जेक्टिव मस्ट इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के व्यू से। बिहार बोर्ड में अगर एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो ये ऑब्जेक्टिव आपको देखने चाहिए, क्योंकि यहाँ से बाहर ही नहीं आएगा। ये हमको पूरी गारंटी के साथ, पूरी भरोसा के साथ, पूरी विश्वास के साथ कर सकते हैं आपसे। तो चलिए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 से 18 का आंसर शीट यहाँ पर तैयार कर रहा है। आंसर 18 क्या है बाबू? 18। हाँ, पिछले वीडियो जो हम लोग पढ़े थे वहाँ पर मल्टीपल पढ़े थे, प्रोडक्ट रूल पढ़े थे, गुणा कैसे किया जाता है, 2 अवयव को गुणा कैसे किया जाता है, ये पढ़े थे। तो अवयव को गुणा करने के रूल थे कि पहला पंक्ति को दूसरा, पहला अवयव के पहला पंक्ति को दूसरे अवयव के दूसरे स्तंभ या पहले स्तंभ से ऐसे करके पंक्ति स्तंभ से गुणा करके प्रोसेस था हमारे गुणा करने का। तो 18 भी वही है, गुणा की प्रोसेस। जितने आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं सारे गुणा की प्रोसेस पर हैं। तो अगर आपको वहाँ से नहीं समझ में आया होगा तो यहाँ पर समझ में क्लियर रूप से आ जाएगा। तो यहाँ देख लो, ए है, ए बराबर इतना है तो ए स्क्वायर बराबर व्हाट? हमको क्या निकालना है? ए स्क्वायर बराबर व्हाट? दैट मीन्स ए को आप क्या लिख सकते हो? ए गुने ए लिख सकते हो। जब ए को आप ए गुने ए लिख सकते हो, यानी ए को 2 बार 1 -1 -1 गुणे फिर ए 1 -1 1। अब जो गुणा करने का प्रोसेस था, गुणा करने का प्रोसेस क्या था कि पहला पंक्ति को हम लोग करते थे पहला स्तंभ से। तो आप करो, पहला पंक्ति को जब पहला स्तंभ से करोगे तो पहला अवयव को पहला से, दूसरा अवयव को दूसरा से। 1 में 1 से करोगे तो बाबू क्या होगा? 1 -1 में -1 से करोगे तो क्या होगा? 1। फिर अब पहला पंक्ति को, पहला पंक्ति को किस स्तंभ से करेंगे? पहला पंक्ति को अब दूसरा स्तंभ से करेंगे। तो बताओ, 1 में -1 से करोगे -1, -1 में 1 से करोगे -1। अब फिर चलते हैं दूसरा पंक्ति। अब तो स्तंभ है नहीं, अब किस पंक्ति पर चलेंगे? दूसरा पंक्ति पर। ध्यान से देखिएगा, सीखने की कोशिश कीजिएगा। अब -1 में 1 से करेंगे, हमारा क्या होगा? -1। 1 में -1 से करेंगे क्या होगा? -1। -1 में -1 से करेंगे +1। 1 से 1 से करेंगे क्या होगा? +1। ओके, अब इसको जोड़ देते हैं हम लोग। 1 1 कितना होगा? 2 -1 -2। अब बताओ, -1 -2, 1 और 1 2। आपको पता है ऑप्शन में कहीं है? ऑप्शन में नहीं है। ऑप्शन का जो रूप है ए रूप का है। तो जब ए रूप का है तो कहीं ना कहीं कॉमन निकलेगा। तो देखो, यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ 2। जब सब में सारे अवयवों में क्या है? 2 2 2 है। तो यहाँ से 2 कॉमन निकाल लेते हैं। जब आप 2 कॉमन निकालिएगा तो बाबू क्या होगा? यहाँ 2 निकलेगा तो 1, यहाँ से 2 निकलेगा -1, यहाँ से 2 निकलेगा -1, यहाँ से 2 निकलेगा क्या होगा? 1, यानी यहाँ से 2। इसका वैल्यू क्या है? देखो तो 1 -1 -1 1, 1 -1 1 वैल्यू क्या है? ए, यानी 2 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। ऐसे आंसर यहाँ भी हो जाता, लेकिन यहाँ नहीं, यहाँ पर आंसर हो जाता, लेकिन ये ऑब्जेक्टिव के मुताबिक, ऑप्शन के मुताबिक नहीं था। तो है क्या? 2A। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा? 2A कहीं दिखाई दे रहा है? हाँ, ऑप्शन नंबर हमारा ए हमारा क्या हो गया? आंसर। तो आप इसको क्या कीजिए? स्क्रीनशॉट कर लीजिए तुरंत। हम 19 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 19 नंबर क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, ये भी स्क्वायर वाला ही है। चलो देखते हैं उसको। अब 19 नंबर को देखते हैं। 19 नंबर क्या है बाबू? 19 नंबर जो हमारा है वो है, यदि ए बराबर इतना है तो ए स्क्वायर बराबर व्हाट? ए बराबर इतना है, ए स्क्वायर बराबर, हमको क्या निकालना है? ए स्क्वायर। वही मान निकालने हैं। क्या लिखेंगे? ए इंटू ए लिखेंगे। ए को आप 2 बार करो। 1 0 0, ध्यान दो, थोड़ा सा बड़ा लिख दे रहे हैं। 1 0 0 0 1 0 0 1 0 AB -1 ओके, गुणने फिर एक बार यहीं को लिखना है। 1 0 0 0 1 0 AB -1। अब करते हैं मल्टीप्लाई। ऐसे ही पहला पंक्ति को एक बार पहला स्तंभ से करेंगे, फिर दूसरा स्तंभ से करेंगे, फिर तीसरा स्तंभ से करेंगे। बारी बारी से बार कह रहे हैं हम। तो आप बताओ, अब गुणा करो। 1 में 1 से करोगे 1,
जीरो में जीरो से करोगे क्या होगा जीरो, जीरो में ए से करोगे क्या होगा जीरो। अब दूसरी स्तंभ से 1 में जीरो से करेंगे जीरो, जीरो में 1 से करेंगे जीरो, जीरो में ए से करेंगे जीरो। अब तीसरी स्तंभ में जीरो जीरो जीरो, सारा जीरो, जीरो प्लस जीरो। ओके, अब देखो फिर अब क्या कर चलते हैं हम लोग चलते हैं दूसरा पंक्ति में। जो दूसरा पंक्ति में चलोगे तो देखो जीरो में 1 से करोगे जीरो, प्लस 1 में जीरो से करोगे जीरो, प्लस जीरो में ए से करोगे जीरो, जीरो में जीरो से करोगे जीरो, जीरो में 1 से करोगे सॉरी 1 और 1 में करोगे 1, जीरो में ए से बी से, जीरो में बी से करोगे क्या होगा बाबू जीरो। अब तीसरा स्तंभ जीरो में जीरो से करोगे जीरो, 1 में जीरो से करोगे क्या होगा जीरो, जीरो में 1 -1 से करोगे क्या होगा जीरो। जब ध्यान से देखो गुणा का रूल को अब सीखो। अब यहाँ हम चलते हैं किस पर, तीसरा पंक्ति पर। अब चलते हैं हम लोग तीसरा पंक्ति में बताओ ए में 1 से होगा क्या होगा ए प्लस बी में 0 से 0। अब देखो माइनस ए में -1 में ए से होगा तो क्या होगा, -1 में ए से होगा, -1 में ए से होगा तो क्या होगा माइनस ए। क्लियर। ए में 1 से हुआ ए हुआ, बी में 0 से हुआ तो 0 होगा, माइनस ए में ए से होगा तो माइनस ए होगा। फिर यहाँ ए में 0 से होगा 0 प्लस बी में 1 से होगा बी, -1 में बी से होगा माइनस बी। फिर चलते हैं यहाँ ए में 0 से 0 प्लस बी में 0 से 0 प्लस माइनस ए में -1 में -1 से होगा क्या होगा 1। आप यहाँ जब देखोगे थोड़ा सा गौर करोगे तो देख रहे हो यहाँ माइनस ए प्लस ए से कटा, प्लस बी माइनस बी से कटा, अब कहीं कुछ नहीं कट रहा है। तो इसको थोड़ा सा हल करते हैं हम लोग, नीचे स्पेस होगा नहीं तो हम यहाँ पर हल कर दे रहे हैं। यहाँ अच्छा स्पेस है, इस बॉक्स में आप ध्यान दो ज़रा। हमारा क्या हो जाएगा, इधर क्या है हमारा ए स्क्वायर बराबर, ध्यान दो क्या होगा यहाँ 1, यहाँ क्या होगा 0, यहाँ क्या होगा 0, यहाँ 0 1 0 0 0 1 आ करके देख लो, वीडियो को रोक करके आप देख लो, यहीं आने वाले हैं। तो ये कौन से अवयव है, हम जानते हैं कि अगर विकर्ण एक होते हैं तो इसको क्या बोलते हैं एकांक अवयव। अगर विकर्ण एक होते हैं तो इसको क्या बोलते हैं हम एकांक अवयव, या इसके बहुत चार नाम है, बहुत नहीं चार नाम है, एकांक अवयव, मात्रक अवयव, तत्समक अवयव, और एक होता है एकांक मात्रक तत्समक और एक इकाई अवयव। चार नाम है, चार नाम है। तो देखो इसमें है का ऑप्शन में, तो ऑप्शन में तो एकांक अवयव ही है, तो यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा बाबू, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए। आप इसको स्क्रीनशॉट कीजिए जितना जल्दी हो सके, हम इसको मिटाते हैं, इरेज करते हैं बहुत जल्द। अगले क्वेश्चन की ओर देखेंगे हम लोग कि अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन हमारा है 20 को आप बनाओ, देखो गौर करो, पढ़ो इसको, आपको दिखाई दे रहा होगा। 20 को देखते हैं। 20 जो है 20 आंसर 20 क्या है हमारा, यदि a बराबर इतना है, ध्यान दो a बराबर इतना है, b बराबर इतना है, जहाँ a स्क्वायर बराबर b है, ऐसे हम लोग बनाए हैं कल, जहाँ a स्क्वायर बराबर b कल पढ़े थे, a स्क्वायर बराबर i था, a स्क्वायर बराबर b है तो अल्फ़ा का मान गया। तो यहाँ देखो अल्फ़ा दिखाई दे रहा है, अल्फ़ा उसी का निकालना है हम लोगों को, क्या वैल्यू। तो आप देखो चूँकि क्या है तुम्हारे पास, चूँकि क्या है बाबू a स्क्वायर बराबर b है, a स्क्वायर को तुम a गुने a लिख सकते हो, तो तुम लिखो जी अल्फ़ा 0 1 1, अल्फ़ा 0 1 1 ओके, गुना इसके जगह पे 2 बार ए है, अल्फ़ा 0 1 1 बराबर b के जगह क्या है बाबू 1051 1051। अभी जो हम लोग ऑब्जेक्टिव पढ़ रहे हैं, अभी तो सारणी का नहीं, अभी ये मैट्रिक्स का ऑब्जेक्टिव पढ़ रहे हैं। मैट्रिक्स का ऑब्जेक्टिव और 1-2 दिन चलेगा, उसके बाद 1-2 दिन का हमको उम्मीद है कल समाप्त हो जाएगा मैट्रिक्स का ऑब्जेक्टिव। उसके बाद हम लोग डिटर्मिनेंट के ऑब्जेक्टिव की ओर चलेंगे। ये दोनों ऑब्जेक्टिव जितना भी ऑब्जेक्टिव पढ़ा रहे हैं आपके लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। तो अब देखो यहाँ भी तो आपको मल्टीप्लाई करनी है। अल्फ़ा पंक्ति स्तंभ आपको पता होने चाहिए, पंक्ति और क्या स्तंभ। अल्फ़ा में अल्फ़ा से करोगे बाबू अल्फ़ा स्क्वायर, 0 में 1 से करोगे क्या होगा 0। फिर ये दूसरे वाले पर आते हैं, किस पर आते हैं दूसरे वाले पर। दूसरे वाले अल्फ़ा में 0 से 0, 0 में 1 से करोगे 0 ओके। देखो 1 में अल्फ़ा से करते हो तो अल्फ़ा, 1 में 1 से करते हो तो 1 ओके, 1 में 0 से करते हो 0, 1 में 1 से करो तो 1। फिर इस बार मिला लो एक बार, अल्फ़ा 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 स्क्वायर 0 1 0, अल्फ़ा 0 0 0 1 0
1 अल्फ़ा अल्फ़ा 1 1 1 1 0 0 1 1 1 बराबर 1051। ओके, अब देखिए आप लोग, अब देखिए इसको हम क्या करते हैं, अल्फ़ा स्क्वायर इसको लिख सकते हैं, इसको आप 0 लिख सकते हो, इसको अल्फ़ा प्लस 1 लिख सकते हो, इसको क्या लिख सकते हो, इसको 1 लिख सकते हो, बराबर यहाँ देखोगे 1051। जब आप तुलना करते हो, ध्यान देना, जब दोनों अवयव क्या हैं, दोनों आपस में क्या है, बराबर हैं। जब आप तुलना करते हो तो आप ही बताओ, जब तुलना करोगे तो अल्फ़ा स्क्वायर बराबर क्या होगा 1, अल्फ़ा स्क्वायर बराबर 1, 0 तो 0 के बराबर 1 1 के बराबर है, एंड दैट मीन्स और अल्फ़ा प्लस 1 बराबर क्या होगा, अल्फ़ा प्लस 1 बराबर 5। ध्यान दो, अल्फ़ा प्लस 1 बराबर 5 कंपेयर किए हैं, तुलना किए हैं, तो यहाँ अल्फ़ा स्क्वायर निकाले तो अल्फ़ा का बराबर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 1, स्क्वायर इधर जाएगा अंडर रूट में, प्लस माइनस 1 हो जाएगा। इधर अल्फ़ा निकालेंगे तो अल्फ़ा बराबर इधर क्या हो जाएगा 4, 1 में से 5 है, प्लस में है, इधर जाएगा माइनस में, 5 में से 1 गया क्या, 4 होगा। तो एक बार प्लस 1 में, एक बार माइनस 1 में, एक बार 4 आ गया। तो एक बात ध्यान दो, किसी भी अवयव में इक्वालिटी की रूल है, यानी समानता का रूल है, दो अवयव समानता के रूल पर हैं, तो वहाँ अगर x की वैल्यू निकालनी है, वहाँ अगर y की वैल्यू निकालनी है, वहीं अगर हम लोग मैंने कुछ भी कि कोई भी चरपद, कोई भी चरपद का वैल्यू निकालनी है, तो वहाँ 1 से अधिक नहीं होने चाहिए, 1 से अधिक नहीं होने चाहिए। क्या कहाँ, समानता के रूल पर, मेरे बात पर ध्यान दो, समानता के रूल पर अगर 1 से अधिक आंसर आ रहे हैं तो समझो अल्फ़ा का कोई वास्तविक मान नहीं होता है। यानी अगर 1 से अधिक मान आ रहे हैं तो अल्फ़ा का कोई वास्तविक मान नहीं होता है। दैट मीन्स यहाँ देखें 3 मान हैं, यानी हम कह सकते हैं कि अल्फ़ा का वास्तविक मान नहीं है, अल्फ़ा का वास्तविक मान नहीं है। ऐसा ही क्वेश्चन एक NCERT में, आप NCERT को देखिएगा तो वहाँ मिल जाएगा, यानी इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। अब चलते हैं हम लोग लास्ट क्वेश्चन 21, मैंने इस पेज का लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद अगला पेज देखेंगे 21 के बाद 22 को देखेंगे, समझना कि वीडियो यहीं पर समाप्त होगा, यहीं पर समाप्त नहीं होगा। 21 नंबर पर इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए आप लोग, जितना जो बता दे रहे हैं, जो आंसर आप मिल जा रहा है आपको, तो आप स्क्रीनशॉट कर दीजिए। स्क्रीनशॉट करने के लिए रेडी रहिए आप लोग। तो इसको कर देते हैं, हम मिटा देते हैं। हाँ, तो अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर कौन सा बाबू, 21 पर। 21 क्या है, 21 आप देखो, ये भी तो वही क्वेश्चन है, ए स्क्वायर निकालने, जैसे ए स्क्वायर यहाँ निकालें 18 क्वेश्चन को, जैसे 19 को में ए स्क्वायर निकालें, वैसे 21 में ए स्क्वायर निकालना है। ए स्क्वायर बराबर आपको क्या पता है, ए इंटू ए के मान क्या है, ए बी सी डी है, देख लो ए बी सी डी, फिर ए का मान क्या है, वही है, ये तो नहीं बदलेगा ना, ए बी सी डी। आप पंक्ति को स्तंभ से गुणा करो, पंक्ति को स्तंभ से करेंगे, स्तंभ से करेंगे तो बताओ, ए में ए से होगा ए स्क्वायर, बी में सी से होगा बी सी, क्लियर। फिर दूसरे स्तंभ में करोगे तो ए में बी से होगा ए बी, अब बी में डी से होगा बी डी, ओके। फिर अब ये दूसरा स्तंभ में किए हैं, अब ये दूसरा पंक्ति पर चलेंगे, सी को ए से होगा ए सी, डी को सी से होगा डी सी, सी को बी से होगा बी सी, डी को डी से होगा डी स्क्वायर। हो गया आंसर, देख लो ऑप्शन में है कि नहीं है। इतना भारी था, इतना हार्ड नहीं था। देखो यहाँ पर ऑप्शन कुछ और लिखा गया है, ऑप्शन यहाँ पर दे दे रहे हैं, ऑप्शन है क्या, ऑप्शन कुछ और लिख दिए हैं हम। देखो ऑप्शन यहाँ पर दे देते हैं, क्वेश्चन किसी और का ऑप्शन लिख दिए हैं। यहाँ पर ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन नंबर ए, ध्यान देना, ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर और क्या है डी स्क्वायर, ठीक है। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर क्या है, डी स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन नंबर बी है बी स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी सी, और है ए बी प्लस बी डी, और है डी सी प्लस ए बी प्लस बी डी, और है ए सी प्लस डी सी, और है हमारा डी सी प्लस डी स्क्वायर। वैसे तो यही ऑप्शन होगा, डी स्क्वायर। देख लो ए स्क्वायर बी सी नहीं है, ए बी प्लस बी डी है, ए सी प्लस डी सी भी है,
डी सी प्लस डी स्क्वायर भी है, लेकिन देखो चेंज है यहाँ पर चेंज है। तो चलो देखते हैं सी ऑप्शन क्या है। सी ऑप्शन आप देखो, सी ऑप्शन है ए क्यू बी क्यू सी क्यू डी क्यू, ए क्यू बी क्यू सी क्यू डी क्यू, और जो डी ऑप्शन है हमारा NOT नॉन ऑफ दिस। तो आप ही बताओ ये चारों ऑप्शन में कहीं नहीं मैच हो रहा है, ये तो ऐसे ही मैच नहीं हो रहा है। यहाँ पर थोड़ा सा अंतर हो गया क्या कि यहाँ निकाले हमारा ए स्क्वायर, यहाँ क्या है बी स्क्वायर है, यहाँ ए क्यू बी क्यू है। यानी अगर ऑप्शन में नहीं मिल रहा है तो क्या होगा हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर डी नॉन ऑफ दीजिए। यहाँ मिस्टेक हो गया था, किसी दूसरे क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव लिखा गया, ऑप्शन लिखा गया था। तो आप इसको क्या करो, स्क्रीनशॉट कर लो, इसको हम इरेज करते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं। 22 क्या है आप देखिए ध्यान से। 22 यहाँ है, यदि a बराबर इतना मान है, ये अवयव है, तो a स्क्वायर माइनस 5a माइनस 7y बराबर क्या होगा। हमको क्या निकालने हैं, a स्क्वायर माइनस 5a माइनस 7y। तो देखो चलो इसको हल करते हैं, क्या आता है। अब शून्य अवयव आएगा कि विकर्ण अवयव आएगा कि तत्समक अवयव आएगा कि नॉन ऑफ दी जाएगा, देखते हैं। इसको हल करने के बाद पता चलेगा। तो यहाँ क्या है, हमको किसके मान निकालने, a स्क्वायर माइनस 5a माइनस 7i। a स्क्वायर क्या है, a स्क्वायर यानी a कितने बार है, 2 बार। जब a 2 बार है तो 3 1 माइनस 1 और 2 लिखेंगे, यानी क्या लिखेंगे 3 1 माइनस 1 और 2 इंटू, फिर वही बात a स्क्वायर 2 बार है, 3 1 माइनस 1 और 2, फिर क्या है हमारा माइनस है 5 a का मान वही 3 1 माइनस 1 और 2 माइनस 7 i का मान, i एक एकांक भी होता है 0 1 1 0 0 1। अब इसको करते हैं हम सॉल्यूशन, हल करते हैं। तो अब बताओ गुणा जब इसको इसमें से करेगा तो पंक्ति को स्तंभ से किया जाता है, ये पंक्ति हमारा और ये हमारा क्या स्तंभ। तो गुणा करो, 3 से 3 में होगा 9, 1 को माइनस 1 में होगा माइनस 1। फिर अब दूसरे स्तंभ से करेंगे, फिर दूसरे स्तंभ से करेंगे, 3 में 1 से होगा 3, 1 में 2 से होगा 2। फिर देखो अब हम दूसरे पंक्ति पर चलते हैं, माइनस 1 में 3 से होगा माइनस 3, 2 में माइनस से होगा 2 में माइनस 1 से होगा माइनस 2, फिर माइनस 1 में 1 से होगा माइनस 1, 2 में 2 से होगा तो क्या होगा बाबू 4। ओके, ये तो मल्टीप्लाई कर दिए। अब करना हम तो घटाओ, अब घटाव करना है, पंचती यहीं 15, 5 एकम 5, ये हमारा माइनस 5 और ये हमारा 5 दूना 10। ओके, अब 7 से करना है, 7 एकम 7 0 0 7। अब इसको क्या करते हैं, हल करते हैं। यहाँ हम देखेंगे यहाँ क्या है, देखो यहाँ घटाव है, यहाँ घटाव है, दोनों को हम तीनों अवयव है 1 2 3 तीनों अवयव को साथ ही साथ प्रोसेस करें, साथ ही साथ क्रिया करें, क्योंकि ऑब्जेक्टिव है, उतना डिटेल बनाना जरूरी नहीं है। अब इसको हम लोग क्रिया करते हैं, 9 में से घटा कितना होगा 8 8, ये हमारा माइनस, अब ये क्या 15 माइनस 7। अब देखो यहाँ करेंगे जब तो 3 2 कितना होता है 5, 3 2 5 माइनस 5 माइनस 0। ओके, अब देखो यहाँ 3 और 2, 3 2 कितना होता है बाबू माइनस 5, माइनस माइनस प्लस 5 और ये हमारा माइनस 0। जब यहाँ देखेंगे हम लोग, यहाँ क्या होगा 3 और क्या होगा माइनस 10 और ये क्या होगा माइनस 7। ओके, तो अब देखो इसको अब हल करो, हल करो। यहाँ देखो ये 8 है, माइनस ये 15 7 जोड़ोगे तो 7 5 12 कितना हो जाएगा 22। अब ये देखो 5 से 5 कट गया कितना हुआ 0, यहाँ 5 से 5 कटा कितना हुआ 0, और यहाँ करोगे ये 3 माइनस 10 7 17। तो आप बताओ यहाँ 22 में से 8 घटेगा, 22 में से 8 घटा कितना होगा 14 माइनस 14, और ये हो गया हमारा 0 और ये हमारा 0 और ये हमारा माइनस कितना होगा बाबू 14 माइनस 14। यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि इसके विकर्ण जो हैं, विकर्ण के अवयव जो हैं क्या हैं समान हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि जब विकर्ण के अवयव समान होते हैं और बाकी सारे 0 होते हैं तो उसको बोला जाता है अदिश, अदिश अवयव। क्या बोला जाता है अदिश अवयव। तो क्या है ऑप्शन में देख लेते हैं, ये शून्य अवयव है, ये तो होगा नहीं, यहाँ विकर्ण अवयव है तो ये तो होगा ही नहीं,
तत्समक को एकांक अवयव, इकाई अवयव या मात्रक अवयव कहते हैं, ये भी नहीं होगा क्योंकि इसके लिए 1 1 होने चाहिए। यानी होगा क्या हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑप्शन में नहीं है। दिस अभी ऑप्शन नंबर नहीं है तो नॉन ऑफ दिस है, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर कितना होगा डी। तो आप इसको स्क्रीनशॉट कीजिए। थोड़ी देर में हम 23 को बना रहे हैं। तेईस को देखते हैं कि 23 है क्या। 23 तो यहाँ हम देख रहे हैं 23 क्या है। यदि a बराबर इतना है तो a स्क्वायर, देखो यहाँ a स्क्वायर पिछले वीडियो में हम पिछले वीडियो का इसी वीडियो में भी बनाए हैं और पिछले वीडियो में a स्क्वायर a गुने a, तो यहाँ भी a स्क्वायर करेंगे। a स्क्वायर बराबर क्या होगा a गुने a। a हमारे क्या हैं i 0 0 i 0 0 i गुना i 0 0 i। उसके बाद देखो आप मल्टीप्लाई करो पहला पंक्ति को पहला स्तंभ से, तो करोगे आई से करोगे आई स्क्वायर, 0 0 से क्या करोगे 0 हो जाएगा। यहाँ i 0 से करोगे 0 0 0 और i से करोगे क्या होगा 0। फिर देखो 0 i से करोगे 0, i 0 से करोगे क्या होगा 0 0 0 से करोगे 0। यहाँ आई स्क्वायर। आपको बता दें कि चूँकि आई स्क्वायर बराबर होता है -1, तो आप देखो यहाँ पर क्या लिख सकते हो, यहाँ पर लिख सकते हो -1 0 0 -1। क्या ऑप्शन में है देख लो, अगर है तो ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या होगा बी, आसान था। तो अब देखो चलते हैं 24 को। तो 24 के लिए हम यहीं पर आंसर शीट तैयार कर दे रहे हैं इस बॉक्स में। 24 ध्यान देना, 24 क्या करे कि एक अवयव में 18 अवयव है। कोई एक अवयव है जिसमें कितने अवयव हैं 18। एक अवयव है जिसमें 18 अवयव हैं। एक अवयव है जिसमें कितने अवयव हैं 18। इस 18 अवयव को क्या कर 18 अवयव रखता है, तब अवयव का धनात्मक कोटि क्या होगा। 18 अवयव हैं, हमको बताने हैं कोटि। 18 अवयव में हमको बताने हैं कोटि। तो ध्यान दो, कभी भी अवयव रहता है कोटि बनानी होती है तो सबसे शॉर्ट फार्मूला है, शॉर्ट ट्रिक है। इसको क्या करो, जो अवयव है उसको एलसीएम कर दो। क्या कर दो एलसीएम कर दो, ताकि एग्जैक्ट पता चल जाए। जब एलसीएम करोगे तो ये 2 बार में 9, 3 बार में 3, फिर 3 बार में 1। तो यहाँ से आपको कोटि पता चल जाएंगे। कोटि देख लो क्या होगा। जब कोटि को पता करोगे यहाँ से कोटि, तो कोटि पता करो, देखो 2 गुने बाकी सबको गुणा कर दो। 3 का 9, 9 1 9 9, 2 गुने 9 1 9 गुने कितना होगा 2। अब देखो, अब ये दोनों गुणा करोगे तो द्वितीय कितना हो जाएगा 6। द्वितीय कितना होगा बाबू 6, द्वितीय 6। तो अब गुणा ये बाकी सारे के 3 कम 3, यानी एगो 6 गुने 3 तो एगो 3 गुने क्या होगा 6। अब ये तीनों को गुणा करो, द्वितीय 6 6 18 आ गुने यहाँ है 1 और एक हो जाएगा 1 गुने 18। यानी टोटल कितने आ रहे हैं हमारे 1 2 3 4 5 6। या अनुमान से भी आप कर सकते हो कि 2 गो अंक ऐसा लेना है जिसमें गुणा करने पर क्या होने चाहिए 18 होने चाहिए। देखो 2 9 ले सकते हैं, 9 दूना 18, 9 2 लिख सकते हैं, 9 दूना 18, 6 3 लिख सकते हैं, 6 3 18। ऐसे अनुमान लगाकर देख लेंगे टोटल कितने आ रहे हैं। और जो हमारे गुणा मल्टीपल रूल आएगा वहीं क्या होगा हमारा कोटि होगा। तो कोटि की संख्या कितनी हो गई 1 2 3 4 5 और 6 है, यहाँ है 6, यानी ऑप्शन नंबर कितना होगा सी। तो आप क्या कीजिए, इसको स्क्रीनशॉट कीजिए। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 को देखेंगे। 25 क्या है 25 26 27 28 से नॉर्मल क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है। यहाँ देखो 25 से 3/4 कोटि की अवयव में कुल कितने अवयवों की संख्या होगी। पहले देखो, इससे पहले जो हमारे 24 क्वेश्चन थे वहाँ क्या था, कोटियों की संख्या पूछा था, कोटियों की संख्या। अभी जो पूछा है अवयवों की संख्या, क्या पूछा है अवयवों की संख्या। अगर इसके अगले वाले क्वेश्चन को पढ़ो 26 नंबर क्वेश्चन को आप लोग, तो वहाँ है ऐसे अवयव की कुल कितनी संख्या होगी जिनकी प्रत्येक प्रविष्ट। यहाँ देखो कितनी अवयवों की कुल कितनी संख्या होगी, यहाँ क्या पूछा है अवयव। तो आप घबराइएगा मत, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि पूछ क्या रहा है। कोटि पूछ रहा है कि अवयवों की संख्या पूछ रहा है कि अवयव की संख्या पूछ रहा है। 3 टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। एक पूछेगा अवयव दे देगा कोटियों की संख्या, अवयव दे देगा कोटियों की संख्या। एक पूछेगा अवयवों की संख्या तो कोटि देगा,
कोटि देगा और क्या पूछेगा, अवयवों की संख्या। कोटि देगा, अवयवों की संख्या पूछेगा। अगर अवयव देगा तो कोटि की संख्या पूछेगा। अब अवयव का पूछता है तो यहाँ देख लो अवयव दे रहा है, अवयवों की कुल कितना संख्या, और यहाँ पर प्रविष्टि दिया है। प्रविष्टि का मतलब होता है कि जो अवयव लेना है हमको, उस अवयव में 0 और 1 को प्रवेश कराना है, यानी 0 और 1 के अलावा दूसरा संख्या नहीं होने चाहिए। तो ऐसे 0 1 को लेकर के बनाए गए कुल अवयव कितने बनेंगे, कितने कोटि के बाबू, 3/3 कोटि को, तो ये बनाएंगे हम लोग। तो अभी देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25 को। 25 का आंसर नॉर्मल है, बहुत ही आसान है। अभी हमको लग रहा है कि पढ़कर आपको आंसर मालूम हो गया होगा क्या होगा, तो देखो हम अपने मन से कर दे रहे हैं कि होगा क्या, हम तो दूसरा करेंगे नहीं। यहाँ है 25 का आंसर क्या है कि 3/4 कोटि के अवयव में कुल अवयवों की संख्या। तो ध्यान दो आप, अवयवों की संख्या होती है, अवयवों की संख्या बराबर होती है वही m गुने n। दैट मीन्स पंक्तियों की संख्या को गुणा कर दिया जाता है स्तंभों की संख्या से, यानी m गुने n क्या है बाबू, m गुने n 3 गुने क्या है, 4 4 3 12, यानी कितने अवयव में टोटल हमारे 12 अवयव। क्या ऑप्शन में है, जब ऑप्शन में है तो ठीक है, सी आंसर सी हो गया। अब चलते हैं 26 को। 26 को देखोगे तो इसके लिए आपको एक फार्मूला याद करना पड़ेगा। फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है अवयवों की संख्या बराबर अवयवों की संख्या बराबर, ऊपर वाले को मिटा दे रहे, ऊपर वाले तो क्लियर हो गए होंगे आप, तो मिटा दे रहे हैं हम। अवयवों की संख्या बराबर होता है बाबू, अवयवों की संख्या बराबर होता है प्रविष्टियों की संख्या, प्रविष्टियों की संख्या के पावर m गुने n। क्या होता है, प्रविष्टियों की संख्या के पावर m गुने n। ध्यान दीजिएगा, किसकी संख्या बताना है हमको, अवयवों की संख्या। किसकी संख्या बनाना है, अवयव ना, अवयवों की संख्या तो होता है प्रविष्टियों की संख्या, यानी कौन कौन से अवयव लेना है उसकी संख्या, अगुने पावर में m गुने, यानी पंक्तियों की संख्या गुने स्तंभों की संख्या। तो प्रविष्टि कितने हैं, प्रविष्टि कहोगे हैं वो बाबू, एक 0 है और एक क्या है, यानी टोटल कितने हैं 2 के पावर m गुने n, यानी कि 3 गुने 3 कोटि क्या है हमारे, 3 गुने 3 का 9, इसको गुणा कीजिएगा 500 आएगा 12। 2 पावर 9 का मतलब 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 क्या आएगा 512 के ऑलरेडी पहले से कर दिए हम, इतना माइंड मेरा तेज़ नहीं है कि देखते देखते किए हैं। 2 के पावर 1 गुणा किए हैं, कितना आया है 512, तो 500 आंसर हो गया 12। अगर आप लोग 11th क्लास अच्छे से पढ़े हैं, अगर आप लोग 11th क्लास अच्छे से पढ़े हैं तो देखो इसका सेकेंड भी मेथड है, क्या है वहीं से फार्मूला है, देख लो, इसको स्क्रीनशॉट कर दो, इसको मिटाएंगे हम। उम्मीद करते हैं आप लोग स्क्रीनशॉट कर लिए हैं। तो जब इसको मिटाते हैं, शांत रहो, देखो सेकेंड मेथड 26 का सेकेंड मेथड, 3/3 कोटि के अवयव लेना, 3/3 कोटि के अवयव, 3/3 कोटि के तो एक अवयव मान लो, लेट कर लो एक अवयव। 3/3 कोटि में 3 को 9 अवयव होंगे, 1 2 3, मान लो यहाँ पर नहीं पता है क्या क्या भरना है, 1 2 3 1 2 3, टोटल कितने अवयव हो गए हमारे 9। जब टोटल 9 अवयव होंगे तो अब बताओ इसमें हम क्या क्या रख सकते हैं। प्रविष्टि हमारे क्या है 0 और 1 है, इसमें क्या क्या रख सकते हैं, हमारे 0 भी रख सकते हैं 1 भी रख सकते हैं। कितने तरीके हैं हमारे पास रखने के, 2 तरीके। यहाँ भी कितने तरीके हैं, 2 तरीके, या तो 0 रख सकते हैं या तो 1 रख सकते हैं। यहाँ भी कितने तरीके, 2 2 2 2 2 2 2। आपको क्रमचय और संचय में पढ़ाया गया होगा कि सारे तरीकों को क्या किया जाता है, गुणा कर दिया जाता है। जब गुणा करेंगे तो पता चल जाएगा, 2 गुने कितने बार, 9 बार, गुणा कर दो, ये आ जाएगा 512। हो गया आंसर, ये क्रमचय और संचय का रूल है। तो चलो अब देखते हैं 27 और 28 को। ये नॉर्मल क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है, परिवर्त पर आधारित है। परिवर्त क्या होता है, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए आप लोग।
परिवर्त जो होता है कि किसी भी अवयव का परिवर्त अगर हम पंक्ति को स्तंभ बना देते हैं तो वहाँ से परिवर्त हम निकाल सकते हैं, उस अवयव का परिवर्त हम निकाल सकते हैं। और परिवर्त का इंडिकेट करने के 3 तरीका हैं। या तो देखो, एक तो दे देगा परिवर्त निकालो, नहीं तो अगर देता है कि ए डैश निकालो तो उसका भी मतलब क्या होता है परिवर्त, ए डैश निकालो तो उसका भी मतलब होता है परिवर्त। अगर ए पावर टी कहा इसका भी मतलब है परिवर्त, ए पावर सी कहा इसका भी मतलब होता है क्या परिवर्त। ये भुलवाने के लिए आपको दे सकता है, ए डैश की जगह ए टी दे सकता है। तो ये मत समझिएगा कि हम तो अभी में पढ़वे नहीं किए, एकदम पढ़े हो। ए पावर टी को क्या कहा जाता है कि ए का परिवर्त, ए पावर सी को क्या कहा जाता है ए का परिवर्त। तो अब देखो यहाँ हम देखेंगे 27 को, यहाँ भी क्या निकालना है हमको ए डैश निकालना है, ए का परिवर्त निकालना है। आंसर 27 को करने हैं हम लोग, आंसर 27 है परिवर्त निकालना। तो क्या करना है, पंक्ति को स्तंभ बना देना है बाबू। ए डैश बराबर हो जाएगा, ए डैश बराबर हो जाएगा ए का परिवर्त, पंक्ति को स्तंभ, पंक्ति ऐसे है ऐसे लिख दो, 0 - 1 - 4, 0 - 1 - 4, ठीक है। 1 0 - 7, 1 0 - 7, 4 7 0, 4 7 0, कुछ नहीं किए हैं, केवल पंक्ति था स्तंभ बना है, पंक्ति था स्तंभ बना, ये हमारा परिवर्त हो गया। तो आंसर तो इस फॉर्म में नहीं दिया है, दिया क्या है, तो अगर इससे आप माइनस कॉमन लोगे तो 0 में से माइनस कॉमन लो 0 ही होगा, 1 में माइनस लो -1 होगा, 4 में माइनस लो -4 हो जाएगा, -1 में 1 कॉमन लोगे 1 होगा, 0 में 0, ये -7, ये माइनस कॉमन लोगे 4 7, क्या यह 1 के बराबर है, देखो तो 0 - 1 - 4, 0 - 1 - 4, 1 0 - 7, 1 0 - 7, फिर क्या है 4 7 0, 4 7 0। तो क्या हम इसके जगह पर ए लिख सकते हैं, जब ए लिख दो तो क्या हुआ हमारा -1, माइनस ऑप्शन में तो है, ऑप्शन नंबर डी। अब चलते हम 28 को, 28 को आंसर शीट यहीं पर तैयार कर देते हैं। 28 का, 28 में ही परिवर्त निकालना है, पंक्ति को स्तंभ बनाना है, पंक्ति को स्तंभ बनाना है, पंक्ति को क्या बनाना है स्तंभ बनाना है। यही हमारा क्या हो गया आंसर है, ऑप्शन देख लो क्या है सी, ऑप्शन नंबर सी। तो यह वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं और चलेंगे कल, यह भी मैट्रिक्स का हम लोग ऑब्जेक्टिव पढ़ रहे हैं, आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, उम्मीद है कर ही लिए होंगे। तो आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और बात बता दें कि नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा वहाँ पर आपको इस ऑब्जेक्टिव के लिंक और वहाँ पर आपको फार्मूला मिल जाएंगे, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट में, तो तक के लिए बाय, बेस्ट ऑफ लक, वंदे मातरम।